देखिए अभी तक हमने पढ़ा, एक तो पूरे साल भर के लिए हमारा लेट आउट था हाउस, वो पढ़ लिया हमने। उसके बाद हमने पढ़ा कि अगर कोई वैकेंसी होगी तो क्या होगा। अब हम बात करते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी में क्या होने वाला है। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि हम उस घर में खुद रहते हैं, और जब हम उस घर में खुद रहते हैं तो उसकी इनकम कैसे निकाली जाएगी। तो केस नंबर 3 है हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड। या तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, या तो हम सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है मतलब हम उस घर में खुद रहते हैं, या फिर ऐसा हो गया कि वो घर खाली है पूरे साल, अनऑक्यूपाइड है। तो वेयर द प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर ओन रेजिडेंस या अनऑक्यूपाइड है थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर, तो उसकी एनुअल वैल्यू नील हो जाएगी। जीएवी नहीं कह रहा मैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू नहीं, एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू आती है म्युनिसिपल टैक्सेस लेस करने के बाद, तो इसका मतलब म्युनिसिपल टैक्स लेस नहीं होंगे, आपकी एनुअल वैल्यू नील हो जाएगी। ठीक है, प्रोवाइडेड आपको कोई और बेनिफिट नहीं मिलता उस प्रॉपर्टी से। अनऑक्यूपाइड का मतलब क्या है, प्रॉपर्टी जो आपने एम्प्लॉयमेंट की वजह से, बिजनेस की वजह से या प्रोफेशन की वजह से आप नहीं उसे ऑक्यूपाइड कर रहे हैं, आप कहीं और रहते हैं, और जिस जगह आप रहते हैं उस बिल्डिंग में, जिस बिल्डिंग में रहते हैं वो आपकी बिल्डिंग नहीं है। मतलब क्या हुआ, आपकी जॉब, सपोज आप दिल्ली में रहते हो, आपकी जॉब मुंबई लग गई, अब मुंबई चले गए, वहां पर किराए के मकान में रह रहे हो, दिल्ली वाला मकान आपका खाली है, आपने किराए पर भी नहीं दिया, तो उसे अनऑक्यूपाइड बोल देंगे। या बिजनेस के सिलसिले में आप कहीं गए हैं इधर उधर, तो वो अनऑक्यूपाइड है, उसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, नील। तो जीएवी, बल्कि जीएवी नहीं, एवी, एनुअल वैल्यू आपकी दो घर की नील हो जाएगी ज्यादा। अगर आपके पास 3 घर हैं तो 3 घर की नहीं, 2 घर की। 2 घर कौन से, वो आपकी इच्छा, आप जो चाहें 2 घर फ्री कर लो, नील कर लो। फर्दर म्युनिसिपल टैक्सेस जो पेड हैं वो अलाउ नहीं होंगे। तो अच्छा, यहां पर इसलिए लिखा है जीएवी नील होगी और अलाउ नहीं होंगे म्युनिसिपल टैक्सेस, तो नेट एनुअल वैल्यू मतलब एनुअल वैल्यू नील हो जाएगी, ये पूरी लाइन में लिख दिया। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील है, म्युनिसिपल टैक्सेस अलाउ नहीं है, तो सीधा सीधा क्या हो गया, एनुअल वैल्यू या नेट एनुअल वैल्यू ही नील होगी। अब याद करो आप क्या करते हो, इनकम कैसे निकालते हो, जीएवी माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस, क्या आता है, एनुअल वैल्यू। अब एनुअल वैल्यू कह रहे हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए नील होगी, इसमें से क्या लेस करते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन, कितनी, किस चीज का, एनुअल वैल्यू नील है, तो ये भी क्या हो गया, इसका मतलब केवल एक डिडक्शन मिलेगी, कौन सी, इंटरेस्ट ऑन लोन। जीरो में से कुछ भी माइनस करोगे तो माइनस ही तो आएगा, इसका मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की वैल्यू, इनकम या तो जीरो आएगी या नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव किस वजह से आएगी, इंटरेस्ट ऑन लोन की वजह से। अब इंटरेस्ट ऑन लोन की वजह से हमेशा माइनस आएगी, और अगर आपने कोई और घर किराए पे दे रखा है, वो पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, तो आपस में सेट ऑफ हो जाएगा, तो गवर्नमेंट को टैक्स कम मिलेगा, तो गवर्नमेंट के पेट में दर्द होना शुरू हुआ कि यार ये क्या बात हुई, हम तो खामखा इन्हें छूट दे रहे हैं और हमारी और इनकम से ये सेट ऑफ कर रहे हैं लॉस। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन स्टार पता क्यों बनाया, लिमिट कर दी, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के लिए लिमिट कर दिया कि इंटरेस्ट ऑन लोन की लिमिट है, इससे ज्यादा आपको इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें हमेशा ही लॉस आएगा आपको। लेट आउट के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन की कोई लिमिट नहीं, लेट आउट हाउस के लिए जितना मर्जी हो, लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के लिए लिमिट है। और इसके अलावा एक और बात, इंटरेस्ट डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, एक तो इंटरेस्ट की डिडक्शन से पेट में दर्द हो रही है गवर्नमेंट के, उन्होंने लिमिट करा पुरानी स्कीम में, ओल्ड में, और जो नए में तो इन्होंने टैक्स रेट ऑलरेडी बहुत कम कर दिया, तो नए में इन्होंने क्या कहा, इंटरेस्ट डिडक्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड वुड बी अवेलेबल इफ द असेसी एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। इसका मतलब केवल पुराने वाले में ही मिलेगी, उसमें भी लिमिट है, उसमें भी 30,000 और 2 लाख की लिमिट है, और नई में तो मिलेगी ही नहीं। If the assessee pays under default tax deduction under section 24B in respect of interest on loan for self-occupied house property is not allowed. Let out के लिए अलाउड है, सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए नई डिफॉल्ट रिजीम में अलाउ नहीं है।
पुरानी में अगर आप शिफ्ट होते हैं तो मिलेगी पुराने में, नए में नहीं मिलेगी। क्लियर? सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के लिए तो आप क्या कह सकते हैं? सो इट कैन बी सेड दैट देयर वुड बी नो डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ interest on loan under section 24B under default tax regime under section 115 BAC। अगर सेक्शन 23(2) मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड या अनऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है तो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में आपको इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन नहीं मिलेगी, तो हमेशा नील ही आएगा आंसर। और अगर आप पुराने में जाते हैं तो आपको लिमिट है 2 लाख और 30,000। वो 2 लाख की कब है, 30,000 की कब है, उसके बारे में भी अभी हम बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11, मिस्टर एक्स ओनर है, एक बड़ा घर है और इनका सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है। म्यूनिसिपल वैल्यू बता रखी है, फेयर रेंटल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट बता रखा है, म्यूनिसिपल टैक्सेस बता रखे हैं, नेट एनुअल वैल्यू निकालनी है। ये क्या है? तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की एनुअल वैल्यू क्या होती है? एनुअल वैल्यू है, नेट एनुअल वैल्यू एक ही बात है। क्या होती है? बस आंसर यही है, नील होगी, कुछ भी नहीं आएगा इनकम। ठीक है, आगे बढ़े। जो पुरानी स्ट्रीम है, ओल्ड टैक्स रिजीम है, ऑल्टरनेट टैक्स रिजीम है, उसके अंदर लिमिट है। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन की लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट, चाहे एक घर हो चाहे दो, दोनों की मिलाकर लिमिट है 30,000 रुपए या 2 लाख रुपए। अब ये 30,000 कब है और 2 लाख कब है? और इंटरेस्ट ऑन लोन से ज्यादा तो मिलेगा नहीं, तो 30,000 या 2 लाख, उनमें से अभी हम देख लेते हैं कब 30,000 है कब 2 लाख है, या इंटरेस्ट ऑन लोन जो भी कम हो। तो 30,000 कब है? आप 30,000 दो, 2 लाख दो, 2 लाख कब दोगे? 3 कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो 2 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी। तीनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो मैक्सिमम 30,000। ये 3 कंडीशन क्या है? कंडीशन नंबर 1, लोन 1 अप्रैल 1999 या उसके बाद लिया। अब देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन 99 या उसके बाद लिया हो, 1499 या उसके बाद, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, मकान बनाने या खरीदने के लिए लिया हो, मतलब रिपेयर के लिए नहीं, रिपेयर मेंटेनेंस के लिए नहीं, मकान बनाने या खरीदने के लिए लोन लिया हो। तीसरी कंडीशन, कंस्ट्रक्शन, जिस साल आपने लोन लिया उस साल के आखिरी दिन पर जाओ, उसके 5 साल के अंदर अंदर मकान बन के तैयार हो, उससे ज्यादा टाइम ना लगे। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो लिमिट है 2 लाख। तीनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो मैक्सिमम लिमिट है 30,000। और अगर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में जाएगा तो 0 मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। क्लियर? अब कुछ स्पेशल बातें समझ लेते हैं इसके बारे में। अगर हाउस प्रॉपर्टी को हम अपने बिजनेस प्रोफेशन के लिए यूज करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन लोन की छूट नहीं मिलती है और उसकी एनुअल वैल्यू भी नील हो जाती है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन की छूट क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि अगर हम अपने बिजनेस के लिए यूज करते हैं हाउस तो हम प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन के चैप्टर में पहुंच जाते हैं और वहां पर मिलेगी छूट, यहां नहीं मिलेगी। अगर 2 से ज्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस हैं तो हम कोई भी 2 घर सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लेंगे जो हमारी मर्जी है, और 2 के बाद जो हम मानेंगे उसके अलावा जितने भी घर होंगे उन सबको डीम टू बी लेट आउट मान लिया जाएगा। मतलब मान लिया जाएगा वो किराए पे दिए, चाहे आपने नहीं दिए फिर भी मान लेंगे किराए पर दिए। जैसे याद करो, अगर हमारे पास मोटर कार होती थी, 3 या 4 मोटर कार होती थी, तो उसमें लिखा क्या था? एक मोटर कार को पार्टली यूज मान लो ऑफिशियल पर्पज के लिए, पार्टली यूज मान लो प्राइवेट पर्पज के लिए, बाकी रिमेनिंग सभी को फुली प्राइवेट मानना पड़ेगा। वही है यहाँ। 2 घर से ज्यादा घर है सेल्फ ऑक्यूपाइड या अनऑक्यूपाइड तो आप क्या करोगे? कोई से भी 2 घर अपने हिसाब से। तो हम कौन सा मानेंगे जिसमें सबसे कम इनकम आएगी, सबसे कम टैक्स देना पड़ेगा, हम वो वाले 2 घर मान लेंगे। उसका क्वेश्चन आ जाएगा, हम कर लेंगे। अगर असेसी ट्रांसफर ऑफ जॉब की वजह से
अपने घर में रह नहीं पा रहा है तो उसे हमने पहले भी पढ़ा था सेल्फ ऑक्यूपाइड या अनऑक्यूपाइड माना जाएगा और वैल्यू नील हो जाएगी। केवल नेचुरल पर्सन का ही सेल्फ ऑक्यूपाइड रेजिडेंशियल पर्पस के लिए मकान हो सकता है। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड केवल किसके लिए हो सकता है? इंडिविजुअल या एचयूएफ के लिए। कंपनी, पार्टनरशिप फर्म और बाकी सबके लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस नहीं होता है। अच्छा एक बात बताइए, आपने ये जो घर है ये किसका है? ये घर है मिस्टर ए का। उसने रेंट पर दे दिया अपने एम्प्लॉयर को, हो सकता है या नहीं? और एम्प्लॉयर ने मिस्टर ए को रेंट फ्री एकोमोडेशन की फैसिलिटी दे दी, हो सकता है या नहीं? और इसी घर में रह रहा है वो। दोबारा से समझो, मान लिया मैं कहीं नौकरी करता हूं, मेरा ये घर है, जिस घर में मैं हूं ये मेरा घर है। मैंने एम्प्लॉयर से जॉब ज्वाइन करी तो एम्प्लॉयर ने कहा आपकी जो कैटेगरी की जॉब है उसे हम फ्री में रहने के लिए घर देते हैं, तो आपको भी रहने के लिए फ्री में घर देंगे हम। तो हमारे पास अभी ये घर नहीं है तो हम किराए का ढूंढ रहे हैं, कोई हो तो हमें बता दो। ठीक है, मैंने कहा जी एक घर है मेरा ही है, किराए पे ले लो। उन्होंने मेरा घर किराए पे लेके मुझे रहने के लिए दे दिया। क्या ये हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल। तो इफ द हाउस इज लेट आउट बाय एसएससी टू द एम्प्लॉयर which in turn allowed the same to him for rent free accommodation, तो ये सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस नहीं माना जाएगा, इसे लेट आउट हाउस माना जाएगा। किराया यहां टैक्सेबल होगा, रेंट फ्री एकोमोडेशन सैलरी में टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं माना जाएगा क्योंकि वो एज ए ओनर इस घर में नहीं रह रहा है, एज ए किराएदार, एज ए टेनेंट रह रहा है। क्लियर? और ये जो लिमिट है 2,30,000 या नहीं मिलेगी, ये केवल सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए, लेट आउट के लिए कोई लिमिट नहीं है इंटरेस्ट ऑन लोन की। ठीक है, जो इंटरेस्ट अलाउ होगा वो ड्यू बेसिस पर होगा, ना कि पेमेंट बेसिस पर, ड्यू बेसिस पर होगा। ठीक है, in case let out house, interest accrued is allowed as deduction without ceiling limit under both tax regime, चाहे न्यू हो चाहे पुरानी हो, लेट आउट हाउस के लिए कोई लिमिट नहीं है। डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में एक और बात है, उसको ध्यान से समझो। डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में एक और बात है, मतलब नए टैक्स रिजीम में एक बात और है। क्या? अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हो गया, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हो गया, चाहे वो लेट आउट है चाहे सेल्फ ऑक्यूपाइड, से न्यू टैक्स रिजीम में तो लॉस होगा नहीं क्योंकि वो इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन ही नहीं दे रहे। लेट आउट है, लॉस हो गया मान लिया, तो आप 5 हेड होते हैं मालूम है, एक हेड का लॉस दूसरे हेड के प्रॉफिट से सेट ऑफ हो सकता है या नहीं, इसके लिए एक अलग चैप्टर है, एक अलग से चैप्टर है जो हमें बताता है एक लॉस को दूसरे से प्रॉफिट से सेट ऑफ कर सकते हैं या नहीं। तो इसमें लिखा है द लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम ऑफ एनी अदर हेड, ठीक है, टू द एक्सटेंट ऑफ 2 लाख रुपीज। तो यहां लिखा है द रिजल्टिंग लॉस फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम एनी अदर टू द एक्सटेंट ऑफ 2 लाख। तो लिखा है कि 2 लाख रुपए तक का ही आप सेट ऑफ कर सकते हो, उसके ऊपर का नहीं कर सकते। 2 लाख रुपए तक का ही लॉस सेट ऑफ कर। हाउ एवर इन केस ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम द रिजल्टेंट लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम ऑफ एनी अदर हेड, whereas under the normal provision of the act the resultant loss from house property, तो 115 BAC में तो सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। और जो दूसरा वाला था पुराना वाला, उसमें 2 लाख रुपए तक की लॉस हो सकता था ना सेल्फ ऑक्यूपाइड से, वो आप 2 लाख रुपए तक का लॉस सेट ऑफ कर सकते। इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट इज नॉन डिडक्टेबल, मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट डिडक्ट नहीं हो। अगर आपको मान लिया आपने लोन की रीपेमेंट नहीं करी, इंटरेस्ट नहीं दे पाए, तो उन्होंने इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा दिया, वो अलाउ नहीं है, केवल इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड है। अनपेड परचेज प्राइस वुड बी कंसीडर्ड एज कैपिटल बोरोड वेयर द बायर एंटर्स इनटू एग्रीमेंट विद ए सेलर टू पे द सेल प्राइस इन इंस्टॉलमेंट अलोंग विद इंटरेस्ट
तो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहे हैं तो जो पैसा रह गया है वो लोन माना जाएगा। इंस्टॉलमेंट में जो पैसा हमने अभी नहीं दिया है वो क्या माना जाएगा? लोन। चलिए इन सब बातों को समझते हैं कुछ और एग्जाम्पल और क्वेश्चन करके। एग्जाम्पल नंबर 12, मिस्टर ई है और उनका घर दिल्ली में है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, म्युनिसिपल टैक्सेस, इंटरेस्ट ऑन लोन है, हमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालना है। तो देखो भाई, अब आपका एनुअल वैल्यू तो नील हो जाएगी, है ना? इंटरेस्ट ऑन लोन डिफॉल्ट में तो मिलेगा नहीं, है ना? ओल्ड में अगर ऑल्टरनेट में जाते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा 2 लाख रुपए तक मिल सकता है। नोट डाल देंगे कि हमने ये एज्यूम करा है कि कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो ज्यादा ज्यादा कितना मिल सकता है? 2 लाख, तो 60,000 मिल जाएगा। तो इनकम कितनी आएगी? 60,000। यहां पर मैंने लिख दिया, स्टार बना दिया और यहां लिख दिया इट इज एज्यूम्ड all the 3 conditions for interest on loan to get maximum deduction of rupees 2 lakh are satisfied। ठीक है, अगर ज्यादा नंबर का क्वेश्चन है, अगर 3-4 नंबर का क्वेश्चन है, 1-2 नंबर का तो यही लिखेंगे, अगर 4 नंबर का है तो डाल भी देंगे कि लोन 1499 या उसके बाद लिया गया था, लोन एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन के लिए लिया गया था, और घर जिस साल लोन लिया उसके एंड से 5 साल के अंदर अंदर कंप्लीट हो गया। ये तीनों कंडीशन भी लिख दें। ठीक है, तो ये है हमारा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस।